2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ एक नई उम्मीद की लहर आई। लोगों ने सोचा कि अब देश में एक नया युग शुरू होगा जहां हर कोई तरक्की करेगा और समृद्धि का आनंद लेगा। गुजरात मॉडल, जिसे मोदी जी की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का उदाहरण बताया जाता था, उसने सबके लिए तेजी से विकास और समृद्धि का वादा किया। इस मॉडल ने देश के विभिन्न हिस्सों में विकास की नई संभावनाओं को जन्म दिया। मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स में तेजी इस विजन के मुख्य पिलर्स थे। यह दृष्टिकोण भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन इंडिया के ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बावजूद प्रॉमिस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन समाज के एक बड़े हिस्से, खासकर मिडिल क्लास, के लिए अब तक दूर की कौड़ी ही साबित हुई है। कई परिवार अभी भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। यह ऐसे यही बताता है कि जहां इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पर तरक्की की है, वहीं मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज इंक्लूसिव ग्रोथ देने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। अरबपतियों को फायदा पहुंचाने वाले अनफेयर टैक्स इंसेंटिव्स, मिडिल क्लास की रुकी हुई सैलरी और ठोस आर्थिक सुधारों की कमी ने ब्रॉड बेस्ड प्रॉस्पेरिटी में रुकावटें पैदा की। इससे समाज में असंतोष और निराशा बढ़ी। यह ऐसे इन मुद्दों पर गहराई से प्रकाश डालेगा, इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर इनके प्रभावों की जांच करेगा और कुछ एक्शनेबल सॉल्यूशंस भी सुझाएगा। यह समय है कि हम इन चुनौतियों का सामना करें और एक समृद्ध और समावेशी भविष्य की ओर बढ़ें। मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप बढ़ती असमानताओं का गवाह रहा है। जहां एक तरफ अरबपतियों की दौलत आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास समेत आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक तरक्की से वंचित है। यह बढ़ती खाई इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की इंक्लूसिविटी पर सवाल खड़े करती है। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद मिडिल क्लास को ठोस फायदा न मिलना मौजूदा इकोनॉमिक मॉडल में एक बड़ी खामी की तरफ इशारा करता है। इससे पता चलता है कि ग्रोथ के फायदे निचले तबके तक ठीक से नहीं पहुंच रहे हैं और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए पॉलिसी इंटरवेंशंस जरूरी हैं। मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी का एक अहम हिस्सा रहा है टैक्स कट्स, जिसका मकसद इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देना था। हालांकि इन टैक्स ब्रेक्स का फायदा नेप्रोपोर्शनल रूप से अमीर भारतीयों को ही मिला है। मिडिल क्लास पर इसका असर बहुत कम हुआ है। आलोचकों का कहना है कि इस तरीके ने इनकम इनइक्वालिटी को और बढ़ा दिया है, बिना कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट पैदा किए। जहां इन पॉलिसीज के समर्थकों का कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती हैं और जॉब्स क्रिएट करती हैं, वहीं हकीकत यह है कि इसका फायदा ज्यादातर इनकम पिरामिड के सबसे ऊपर बैठे लोगों को ही हुआ है। मिडिल क्लास, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई और स्टैग्नेंट वेजेस के बोझ तले दबी है, को इन टैक्स कट से कोई खास राहत नहीं मिली है। बड़े आर्थिक सुधारों के शुरुआती वादों के बावजूद सरकार की नीतियों में स्पष्टता की कमी रही है। प्रगति धीमी और बहुत ही कम हुई है। निर्माण कार्यों में देरी और खाली पड़ी ऑफिस स्पेस इसका प्रमाण है। लेबर और लैंड जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स अब भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में उलझे हुए हैं, जिससे एफिशिएंसी में कमी आई है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है और कई फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं और जॉब क्रिएशन में रुकावट आ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं। बोल्ड रिफॉर्म्स की इस कमी ने मार्केट अनसर्टेनिटी को बढ़ावा दिया है, जिससे व्यापारियों में तनाव और चिंता बढ़ गई है और इंडिया को अपनी पूरी इकोनॉमिक पोटेंशियल हासिल करने से रोका है। बाजारों में भीड़ है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं। जहां कुछ लोग मानते हैं कि स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार का रिफॉर्म के प्रति कॉशियस अप्रोच जरूरी है, वहीं दूसरी ओर इस धीमी गति की एक कीमत चुकानी पड़ी है। व्यापारियों में निराशा और जनता में असंतोष बढ़ रहा है। इन्वेस्टर्स को प्रिडिक्टेबिलिटी और भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए होता है। वे स्थिरता और स्पष्टता की मांग करते हैं। डिसाइसिव एक्शन की कमी ने
अनसर्टेनिटी का माहौल बना दिया है, जिससे व्यापारिक निर्णय लेना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से इंडिया फॉरेन कैपिटल के लिए कम आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। निवेशक अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं। इंडियन मिडिल क्लास, जिसे कभी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन कहा जाता था, आज वो कई तरह की मार झेल रहा है। स्टैग्नेंट वेजेस, बढ़ती महंगाई और एजुकेशन और हेल्थ केयर की बढ़ती कीमतों ने उनकी परचेसिंग पावर को कम कर दिया है। इस आर्थिक तंगी ने लोगों में निराशा पैदा कर दी है और सरकार के मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के कमिटमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिडिल क्लास की आकांक्षाएं हमेशा से ही आर्थिक प्रगति से जुड़ी रही हैं। हालांकि मौजूदा आर्थिक स्थिति कई परिवारों को मुश्किल फैसले लेने के लिए मजबूर कर रही है, जिसके चलते उन्हें इमीडिएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को कुर्बान करना पड़ता रहा है। इस ट्रेंड का कंज्यूमर स्पेंडिंग और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इंडिया की आर्थिक परेशानियां उन सिस्टेमिक इश्यूज की वजह से और बेआज गई हैं जो दशकों से देश को जकड़े हुए हैं। ये समस्याएं केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी हैं, जो विकास में बाधा डालती हैं। सरकार अपनी प्राइवेटाइजेशन एजेंडा को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ रही है, जिससे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति रुक गई है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को चलते रहना पड़ रहा है, जो न केवल आर्थिक रूप से नुकसानदायक हैं, बल्कि संसाधनों की बर्बादी भी करते हैं और ऐसे रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं जिनका इस्तेमाल कहीं और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। यह स्थिति देश की आर्थिक वृद्धि को धीमा कर रही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपनी पूरी क्षमता होने के बावजूद एक ग्लोबल पावर हाउस बनने में नाकाम रहा है, जो देश की आर्थिक स्थिति को और कमजोर करता है। एक ग्लोबल पावर हाउस बनने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन और एक्सपोर्ट ग्रोथ में रुकावट आई है। यह स्थिति युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को सीमित करती है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन और एक्सपोर्ट ग्रोथ में रुकावट आई है। यह स्थिति युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को सीमित करती है। इन गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच की जरूरत है। केवल एक ही उपाय से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। सरकार को घाटे में चल रही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के प्राइवेटाइजेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि वे अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बन सकें, और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके लिए रेगुलेशंस को आसान बनाना होगा, ताकि व्यवसायी आसानी से अपने उद्योग स्थापित कर सकें और उन्हें चलाने में कोई कठिनाई न हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना होगा, ताकि उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं मिल सकें और वे अधिक उत्पादक बन सकें, और नवाचार को बढ़ावा देना होगा। नवाचार से न केवल उद्योगों में वृद्धि होगी, बल्कि देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी सुधार होगा। इंडियन इकोनॉमी के सामने आने वाली चुनौतियां, खासकर मिडिल क्लास की दुर्दशा पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को ऐसे तेज और न्याय संगत आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो उसके नागरिकों की चिंताओं का समाधान करे। ऐसा करने में विफल रहने पर इंडिया के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को खतरा हो सकता है और सामाजिक अशांति फैल सकती है। अब छोटे मोटे बदलावों का समय नहीं रहा है। इंडियन इकोनॉमी की पूरी क्षमता को बाहर लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रोथ के फायदे सभी तक पहुंचे, बोल्ड और डिसाइसिव एक्शन लेने की जरूरत है। इसके लिए सरकार के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। ऐसी पॉलिसीज से दूर हटकर जो कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाती हैं, और ऐसी पॉलिसीज की तरफ बढ़ना होगा जो आम जनता को एम्पावर करे। एक ज्यादा इंक्लूसिव इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार को एक मल्टी प्रोन्ड अप्रोच पर विचार करना चाहिए। पहला, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। एक ऐसा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लागू करें जो टैक्स का बोझ ज्यादा कमाई करने वालों और कॉर्पोरेशंस पर डाले। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल में निवेश। एजुकेशन, हेल्थ केयर
और स्किल डेवलपमेंट में निवेश को प्राथमिकता दें। तीसरा, श्रम बाजार में सुधार। ऐसे फ्लेक्सिबल लेबर लॉज लागू करें जो वर्कर्स राइट्स की रक्षा करते हुए जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दें। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। आखिर में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या एसएमईज को सपोर्ट। एसएमईज को टारगेटेड सपोर्ट प्रदान करें जो इंडियन इकोनॉमी की रीराइट हैं। इसमें फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मार्केट्स तक पहुंच शामिल है। इंडिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ देश ने ग्लोबल स्टेज पर काफी तरक्की की है, वहीं दूसरी तरफ इसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल अब भी पूरी तरह से अनटैप्ड है। मिडिल क्लास के सामने आने वाली चुनौतियां, जिनमें स्टैग्नेंट वेजेस, बढ़ती लागतें और अवसरों की कमी शामिल हैं, इस बात की कड़वी याद दिलाती हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार को ऐसे बोल्ड और इक्विटेबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए निर्णायक रूप से काम करना चाहिए जो इन चिंताओं का समाधान करे। ऐसा करने में विफल रहने पर इंडिया के आर्थिक भविष्य को खतरा होगा और इसके सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचेगा। कार्रवाई का समय अब है।